क्या आपको पता है कि एक ऐसा सच है जिसके बारे में कोई नहीं बात करता? यह उन लोगों के लिए है जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। वे ऐसी लड़ाइयां लड़ते हैं जिनके बारे में दूसरों को पता भी नहीं होता। उनके ऊपर एक ऐसा बोझ होता है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं सकते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह लड़ाई हमेशा बाहर नहीं होती, यह अंदर होती है। यह एक चुप्पी से भरी लड़ाई है और कई बार यह लड़ाई होती है लिप्सा। हाँ, वही लिप्सा जो एक छिपी हुई और लगातार ताकत है जो अकेले के क्षणों में आती है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब यह फुसफुसाती है, जब आप कमजोर होते हैं तभी आपको ललचाती है। जो लोग बड़े उद्देश्यों के लिए चुने गए हैं, जो आध्यात्मिक नेतृत्व या दिव्य मिशनों के लिए बुलाए गए हैं, वे इस संघर्ष का सामना करने में दूसरों से ज्यादा तीव्रता से क्यों लड़ते हैं? क्या यह इसलिए है क्योंकि वे कमजोर हैं या अनुशासन की कमी है? नहीं, असली कारण इससे कहीं गहरा और खतरनाक है। जो लोग अलग किए गए हैं, जिनमें आध्यात्मिक संवेदनशीलता होती है, वे न केवल ब्रह्मांड की आवाज के प्रति संवेदनशील होते हैं, बल्कि उन्हें प्रलोभनों का भी गहरा एहसास होता है। वे चीजों को अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं, भावनाओं का अनुभव करते हैं और दुश्मन की चालों को भी अधिक स्पष्टता से समझते हैं। यहाँ से ही लड़ाई शुरू होती है। आध्यात्मिक संवेदनशीलता एक वरदान है। यह उन चुने हुए लोगों को दिव्य ज्ञान सुनने, सत्य का डिसर्नमेंट करने और कुछ बड़ा करने के लिए मार्गदर्शित करती है। लेकिन यही वरदान उन्हें चारों ओर चल रही अदृश्य लड़ाई के प्रति अधिक जागरूक भी बनाता है। लिप्सा एक आध्यात्मिक हथियार है। अधिकांश लोगों के लिए प्रलोभन धीरे धीरे और लगभग अदृश्य होता है, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए यह एक लहर की तरह आता है, जैसे एक हमला। यह सबसे बुरे समय में बढ़ता है, ठीक उस समय जब आप किसी बड़ी सफलता के करीब होते हैं, ठीक उस समय जब आप अपने उद्देश्य के एक नए स्तर पर पहुंचने वाले होते हैं। इसका उद्देश्य आपको ध्यान भटकाना, कमजोर करना और नष्ट करना है। ऐसे कई शक्तिशाली लोग हैं जिन्होंने इस लड़ाई का सामना किया। डेविड, जो भगवान के दिल के अनुसार था, लिप्सा में गिर गए और उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। सामसन, जो अद्भुत शक्ति वाला था, अपने इच्छाओं से कमजोर हुआ। ये सामान्य लोग नहीं थे, ये चुने हुए लोग थे। और यही बात है, जितना बड़ा बुलावा उतनी ही बड़ी प्रतिरोध। जब कोई व्यक्ति किसी शक्तिशाली कार्य के लिए अलग किया जाता है, तो दुश्मन को उसे रोकने के लिए एक पूरे सेना की जरूरत नहीं होती। केवल एक चीज की जरूरत होती है, लिप्सा। लिप्सा केवल इच्छा की बात नहीं है, यह ध्यान भटकाने की बात है। यह चुने हुए लोगों को उनके मिशन, उनके ध्यान और उनके उद्देश्य से दूर करती है। यही कारण है कि नेता गिरते हैं, यही वजह है कि नबी लड़ते हैं, यही वजह है कि जिन लोगों में दिव्य उपहार होते हैं, वे इस लड़ाई का बोझ दूसरों से अधिक महसूस करते हैं। इस लड़ाई की एक और वजह यह है कि अक्सर चुने हुए लोग अकेले चलते हैं। किसी बड़े उद्देश्य के लिए बुलाए जाने वाला रास्ता सामान्य नहीं होता। जब दूसरे लोग आराम से होते हैं, तब वे बेचैन होते हैं। जब दूसरे लोग ध्यान भटकाते हैं, तब वे केंद्रित रहते हैं। जब दूसरे लोग मेल खाते हैं, तब वे अलग महसूस करते हैं और यह अंतर उन्हें दूसरों से दूर कर देता है। किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना मुश्किल होता है जो उसी बोझ को नहीं उठाता। किसी को नहीं समझ पाना जो आध्यात्मिक संवेदनशीलता के बोझ, दिव्य बुलावे के दबाव और बड़े उद्देश्य की जिम्मेदारी को नहीं समझता। इसलिए वे अपनी भावनाओं को अपने तक सीमित रखते हैं। वे खुद को अलग कर लेते हैं और यही खतरनाक है। अलगाव एक ऐसा जमीन है जहां गुप्त लड़ाइयां होती हैं। जब कोई नहीं देखता, जब कोई जिम्मेदारी नहीं होती और जब कोई ध्यान नहीं देता, तब लिप्सा अंधेरे में बढ़ती है। ये गुप्त रूप से मजबूत होती है। इसलिए जिन लोगों के पास उपहार, अनुग्रह और आध्यात्मिक शक्ति होती है, वे अक्सर अकेले में गिरते हैं, पहले से ही गिरने की बजाय। यह इसलिए नहीं होता कि वे कमजोर थे या प्रतिबद्धता की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वे अपनी लड़ाई में अकेले थे और दुश्मन यह जानता है। इसलिए वह चुने हुए लोगों को अलग करता है। उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उनकी लड़ाई इतनी शर्मनाक है कि वे इसे साझा नहीं कर सकते, कि उनकी लड़ाई इतनी व्यक्तिगत है कि वे इसे दिखा नहीं सकते। झूठ ये है कि उन्हें अकेले लड़ना चाहिए, और जब कोई अकेले लड़ता है तो वह थक जाता है, कमजोर हो जाता है और असुरक्षित हो जाता है। इसलिए अलगाव चुने हुए लोगों के लिए सबसे खतरनाक जाल में से एक है। यह एक ऐसा चक्र बनाता है जिसमें लिप्सा एक झूठा आश्रय बन जाती है,
जो क्षणिक राहत देती है, लेकिन गहरी शर्म, भारी दोष और भी बड़े अलगाव की ओर ले जाती है। और इससे पहले कि वे समझें, वे खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे वे नहीं देख पाते। वे इस लड़ाई को इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे मजबूत हैं। उनका उद्देश्य बड़ा है। दुश्मन उनके संभावनाओं को देखता है और इस बात से डरता है कि वे क्या बन सकते हैं। यह वही कारण है कि लिप्सा उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि दुश्मन जानता है कि अगर वे कभी इस लड़ाई से मुक्त हो जाते हैं तो वे अजेय बन जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी जंजीरें तोड़ सकें, उन्हें यह समझना होगा कि लिप्सा केवल एक मानव इच्छा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध है। चुने हुए लोग प्रभाव डालते हैं। वे नेतृत्व, प्रेरणा, उपचार और परिवर्तन के लिए बने हैं। और कोई भी आंदोलन एक नैतिक असफलता से नहीं रुकता। कोई भी स्कैंडल एक नेता की प्रभाव को तेजी से नष्ट करता है। इसलिए जितना ऊंचा बुलावा होता है, उतना ही मजबूत हमला होता है। जब कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करने वाला होता है तो दुश्मन जानता है कि उसे रोकना होगा, और अगर वह उसे लिप्सा, दोष, शर्म और रहस्य में फंसा ले तो उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे खुद को रोक देंगे। लेकिन यहाँ एक सच है जिसे दुश्मन नहीं चाहता कि चुने हुए लोग जाने। उन्हें इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ना है। उन्हें यह बोझ चुपचाप नहीं उठाना चाहिए। उन्हें लिप्सा, रहस्य और शर्म के कैदियों की तरह नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वे इसे उजागर करते हैं, जैसे ही वे इसके बारे में बात करते हैं, जैसे ही वे समझते हैं कि यह लड़ाई एक शाप नहीं है बल्कि उनके बुलावे का एक संकेत है, सब कुछ बदलने लगता है। लिप्सा की अंतिम आवाज नहीं होती, बल्कि उद्देश्य की होती है। दुश्मन इतनी जोर से नहीं लड़ेगा अगर उसमें नष्ट करने के लिए कुछ मूल्यवान न हो। और अगर चुने हुए लोग इसे पहचान सकते हैं, अगर वे इस हमले को उसकी असली पहचान में देख सकते हैं, अगर वे समझ सकते हैं कि वे क्यों लड़ रहे हैं, तो वे यह भी जानेंगे कि वे इसे जीत सकते हैं। यह सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं है, यह सिर्फ लड़ाई को दबाने से नहीं है, बल्कि क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों को किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है, वे कैसे लड़ाई लड़ते हैं? वे चुप्पी तोड़ते हैं, जुड़े रहते हैं और लिप्सा को अपने भाग्य को निर्धारित करने नहीं देते, क्योंकि अंत में लिप्सा कभी भी उद्देश्य से बड़ी नहीं होती। अगर चुने हुए लोग धोखे से परे देख सकें, अगर वे अपनी मिशन पर कायम रह सकें, अगर वे उस चीज से गिरने से मना कर सकें जो उन्हें रोकने के लिए बनाई गई है, तो वे फिर से उठेंगे और उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लिप्सा का बार बार लौटना, उसकी शक्ति का अनुभव होना, यह सब बेतरतीब नहीं है। यह सिर्फ एक प्रलोभन नहीं है, यह कुछ गहरे में समाहित है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि लिप्सा केवल इच्छाओं, आवेगों और आत्मनियंत्रण की बात है, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए यह केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। यहाँ एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। लिप्सा कहीं से नहीं आती, यह घावों से पोषित होती है। सोचिए, क्यों कुछ लोग लिप्सा में जल्दी गिर जाते हैं जबकि अन्य नहीं? यह सब इस पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार के घावों से जूझ रहे हैं। लिप्सा असली समस्या नहीं है, यह एक लक्षण है, एक ऐसी चीज जो उस समस्या को दर्शाती है जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। चुने हुए लोगों के लिए ये घाव अक्सर गहरे होते हैं, शायद जीवन भर के, जैसे अस्वीकृति, परित्याग, यह महसूस करना कि वे प्यार नहीं किए गए, नहीं देखे गए, नहीं चाहे गए। ये घाव दरवाजे खोलते हैं और लिप्सा उनके माध्यम से प्रवेश करती है, क्योंकि लिप्सा केवल आनंद की बात नहीं है, यह एक भागने का रास्ता है। उस खालीपन को भरने की कोशिश करती है जो कुछ और से आया है। कई चुने हुए लोगों की घावें बचपन से शुरू होती हैं। शायद उन्होंने हमेशा अलग महसूस किया, कभी नहीं लगा कि वे ठीक से फिट होते हैं। शायद उन्हें अपने मूल्य को साबित करना पड़ा, स्वीकार किए जाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ी और हमेशा मजबूत बने रहना पड़ा। इसलिए उनका दर्द कभी पहचाना नहीं गया, कभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ समस्या है, जो छुपा है वह कभी गायब नहीं होता, वह बढ़ता है। और एक दिन जब वे थक जाते हैं, जब वे अकेले होते हैं, जब वे भावनात्मक रूप से ड्रेन्ड होते हैं, तब लिप्सा फुसफुसाती है। यह सांत्वना का वादा करती है, एक अस्थायी राहत देती है, जैसे वे चाहने लायक, प्यार करने लायक और पूरे महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह समय खत्म होता है, घाव वहीं रह जाता है। और अब शर्म की बात आ जाती है। शर्म असली हथियार होती है, क्योंकि यह केवल उन्हें गलती का एहसास नहीं कराती,
बल्कि उन्हें अलग भी कर देती है। यह उन्हें बताती है कि उन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। यह उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर लोग जानते हैं कि वे किससे लड़ रहे हैं तो उन्हें कभी सम्मान नहीं मिलेगा। यह उन्हें यकीन दिलाती है कि वे अपने बुलावे के लायक नहीं हैं और इसलिए जो चुने हुए लोग दूसरों को ठीक करने के लिए बुलाए गए हैं, जो किसी बड़े कार्य के लिए अलग किए गए हैं, वे अंधेरे में फंस जाते हैं। यह लिप्सा के कारण नहीं, बल्कि उस शर्म के कारण जो उसके साथ आती है। असली नुकसान यही होता है। लिप्सा एक चक्र बन जाती है। घाव, लिप्सा, शर्म, अलगाव और यह सब बार बार होता है। और जैसे जैसे यह चक्र चलता है वे और कमजोर होते जाते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि वे कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन सच यह है कि लिप्सा उनकी पहचान नहीं है। लिप्सा उनका भाग्य नहीं है। उन्हें मुक्त होने का एक ही तरीका है। लक्षण का इलाज करना बंद करें और घाव को ठीक करना शुरू करें। क्योंकि लिप्सा अपनी शक्ति खो देती है जब घाव जो उसे पोषित करते हैं ठीक हो जाते हैं। जब कोई जिसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है अंततः स्वीकार किया जाता है। जब कोई जिसे परित्याग का अनुभव हुआ है अंततः देखा जाता है। जब कोई जिसे चोट लगी है अंततः वास्तविक उपचार का अनुभव करता है। लिप्सा अब छिपने की जगह नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि अंत में लिप्सा एक धोखा है। यह प्यार का प्रतीक होने का दिखावा करती है, लेकिन यह वास्तव में नहीं है। यह संबंध का दिखावा करती है, लेकिन वास्तव में अलग कर देती है। यह पूर्णता का दिखावा करती है, लेकिन वास्तव में खाली कर देती है। और जब चुने हुए लोग इस झूठ को देख लेते हैं तो वे स्वतंत्र हो सकते हैं। वे सच्ची ताकत, सच्चे आत्मविश्वास और सच्चे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसी समय वे वास्तव में खतरनाक बनते हैं, क्योंकि दुश्मन जानता है कि जब वे ठीक हो जाते हैं, जब वे लिप्सा को भागने के रास्ते के रूप में छोड़ देते हैं, जब वे अपने घावों का सामना करते हैं और एक नई पहचान पाते हैं, तो वे अजेय हो जाते हैं। इसलिए यह लड़ाई इतनी तीव्र है। इसलिए चुने हुए लोग दूसरों की तुलना में अधिक गिरते हैं, क्योंकि दुश्मन सिर्फ यह नहीं चाहता कि वे पाप करें, बल्कि वे उन्हें घायल रखना चाहते हैं। क्योंकि एक स्वस्थ चुना हुआ व्यक्ति उनके साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और यह यहीं खत्म नहीं होता। अगर लिप्सा अपने आप में काम नहीं करती तो दुश्मन एक और चाल चलता है। वह उनके खुद के उपहारों का इस्तेमाल करता है। यहाँ वह बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। आध्यात्मिक उपहार किसी को प्रलोभन से इम्यून नहीं बनाते। वास्तव में वे उन्हें और अधिक कमजोर बना सकते हैं। सोचिए, सबसे शक्तिशाली, सबसे अनुग्रहित और सबसे आध्यात्मिक रूप से सक्षम लोग भी अक्सर सबसे गहन संघर्षों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मन उनकी ताकतों का उपयोग करता है। एक व्यक्ति जिनके पास मजबूत भविष्यवाणी का उपहार है, वह दर्शन देख सकता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन यही संवेदनशीलता उन्हें प्रलोभन के प्रति अधिक जागरूक भी बनाती है। एक प्रभावशाली वक्ता, एक नेता या एक हीलर की उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन यह उन्हें लिप्सा का भी लक्ष्य बना देती है। एक व्यक्ति जो गहराई से भावुक है, यह वही विशेषताएं हैं जो उन्हें तीव्र इच्छाओं के प्रति कमजोर बनाती हैं। इसलिए उनका खुद का उपहार उनकी लड़ाई का मैदान बन जाता है। और यही वह बात है जो बहुत से लोग नहीं समझते। अगर कोई व्यक्ति अनुग्रहित है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अजेय है। वास्तव में इसका मतलब अक्सर यह है कि उन्हें दोगुनी मेहनत करनी होगी। अगर वे इस बात को नहीं पहचानते, अगर वे अपने दिल की रक्षा नहीं करते, अगर वे सीमाएं नहीं बनाते, अगर वे खुद को जवाबदेह नहीं रखते, तो वे गिर जाएंगे। यह इसलिए नहीं होगा कि वे मजबूत नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि दुश्मन जानता है कि कहाँ हमला करना है। और जब वह हमला करेगा तो वह केवल यह नहीं चाहता कि वे पाप करें, बल्कि वह उनकी आत्मविश्वास को नष्ट करना चाहता है। वह उनकी प्रभाव को मारना चाहता है। वह उन्हें हिपोक्रेट की तरह महसूस कराना चाहता है, जैसे कि वे नेतृत्व करने, बोलने और अपने मिशन को जारी रखने का अधिकार नहीं रखते। क्योंकि एक बार जब कोई चुना हुआ व्यक्ति खुद पर विश्वास करना बंद कर देता है, तो वह अपने बुलावे में चलना बंद कर देता है। और यही दुश्मन को चाहिए। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जिसे दुश्मन नहीं चाहता कि वे जाने। वे अभी भी चुने हुए हैं। उनकी लड़ाई उन्हें परिभाषित नहीं करती। उनका बुलावा अभी भी कायम है, और चाहे वे कितनी भी बार गिरें, वे हमेशा फिर से उठ सकते हैं। हारने का एक ही तरीका है, लड़ाई को छोड़ देना। असफल होने का एक ही तरीका है, इस झूठ को मान लेना कि वे योग्य नहीं हैं।
लेकिन सच यह है कि वे कभी भी परफेक्ट होने के लिए नहीं चुने गए थे। उन्हें चुना गया क्योंकि वे क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी को बड़े उद्देश्य के लिए बुलाया जाता है तो क्या होता है? कोई भी असफलता उस बुलावे को मिटा नहीं सकती, न ही लिप्सा। और जब उन्हें यह सच्चाई समझ में आती है तो दुश्मन हार जाता है। लिप्सा आग की तरह होती है जो एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। एक पल की कमजोरी, एक मनोरंजक विचार या एक नजर जो बहुत देर तक टिक जाती है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह बढ़ती जाती है। जैसे जैसे यह बढ़ती है, इसे रोकना और भी मुश्किल होता है। शुरुआत में यह एक छिपी हुई लड़ाई लगती है, कुछ ऐसा जो किसी और को नहीं पता, कुछ छोटा, कुछ आसान। लेकिन समय के साथ यह सब कुछ निगलने लगती है। यह आत्मनियंत्रण, विश्वास और उद्देश्य को जलाकर खत्म कर देती है। और इससे पहले कि आप समझ पाएं, यह अब एक लड़ाई नहीं बल्कि एक जेल बन जाती है। एक ऐसा चक्र जो बार बार दोहराता है, गिरना, पछताना, फिर से गिरना। और सबसे बुरी बात यह होती है कि इस सब के चलते चुप्पी होती है, क्योंकि कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लिप्सा एक ऐसी लड़ाई है जो खासकर उन लोगों के लिए अलगाव लाती है जिन्हें एक उच्च बुलावा मिला है। लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वे मजबूत, सच्चे और अनुशासित रहें। तो जब वे लड़ाई करते हैं तो वे इसे छिपा लेते हैं। वे खुद को समझाते हैं कि मुझे बस और मजबूत होना है, मुझे बस ज्यादा प्रार्थना करनी है, मुझे बस और आत्मनियंत्रण की जरूरत है। वे चुपचाप लड़ते हैं, यह सोचकर कि अपनी लड़ाई स्वीकार करना उनकी विश्वसनीयता को खोने जैसा है। लेकिन यही चुप्पी दुश्मन के लिए सबसे बड़ा हथियार होती है, क्योंकि जब तक यह लड़ाई छिपी रहती है तब तक इसे ठीक नहीं किया जा सकता। जब तक यह संघर्ष गुप्त रहता है, यह बढ़ता जाता है। लिप्सा सिर्फ इच्छा की बात नहीं है, यह एक रहस्य और शर्म की बात है। इसलिए इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका इसे उजागर करना है। जब आप अपनी लड़ाई को आवाज देते हैं तो आप नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जब कुछ छिपा हुआ जोर से कहा जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए जवाबदेही एक शक्तिशाली हथियार है लिप्सा के खिलाफ। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोगों के पास असली जवाबदेही नहीं होती। उनके पास केवल सतही दोस्त होते हैं जिनसे वे मजाक करते हैं, बातें करते हैं और कभी कभी प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जो कठिन सवाल पूछे, कोई जो उन्हें प्यार से टोक दे जब वे गलत दिशा में जा रहे हों। और इसलिए यह आसान हो जाता है यह मानना कि कोई और इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा। लेकिन यह सच नहीं है। इतिहास के सबसे मजबूत लोग भी इसी लड़ाई का सामना कर चुके हैं और उन्होंने इसे जीता है। उन्होंने अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा लेकर। क्योंकि असली जवाबदेही शर्म की बात नहीं है, यह सशक्तिकरण की बात है। यह उन लोगों का होना है जो आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं, जो आपकी लड़ाई देखते हैं लेकिन आपकी क्षमता को भी पहचानते हैं। इसीलिए दुश्मन जवाबदेही से नफरत करता है। वह उन चुने हुए लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि उन्हें अपनी लड़ाई छिपानी चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि जब वे असली जवाबदेही के घेरे में आते हैं, जब वे अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और जब वे दूसरों को अपनी लड़ाई में शामिल करते हैं, तब लिप्सा अपनी शक्ति खो देती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, जवाबदेही तभी प्रभावी होती है जब वह ईमानदार होती है। बहुत से लोग ऐसे साथी रखते हैं जो केवल आधी सच्चाई सुनते हैं। वे अपनी लड़ाई को स्वीकार करते हैं लेकिन पूरी जानकारी नहीं देते। वे कहते हैं, मुझे कुछ मुश्किलें हो रही हैं लेकिन मैं संभाल लूंगा। जो असली जवाबदेही नहीं है, यह सिर्फ क्षति नियंत्रण है। असली जवाबदेही का मतलब है पूरी ईमानदारी। इसका मतलब है कि यह बताना कि आप कहाँ गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब आप सबसे कमजोर होते हैं तब किसी को कॉल करना और कहना, मुझे अभी आपकी जरूरत है। जब इस स्तर की जवाबदेही होती है तो लिप्सा अपनी शक्ति खोने लगती है, क्योंकि जब प्रलोभन उजागर हो जाता है तो वह जड़ नहीं पकड़ सकता। इसलिए जवाबदेही केवल एक अच्छा विचार नहीं है, यह एक आवश्यकता है। क्योंकि चुने हुए लोग एक युद्ध में हैं और कोई भी युद्ध अकेले नहीं जीतता। लेकिन सिर्फ जवाबदेही भी काफी नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छे समर्थन प्रणाली के बावजूद लिप्सा के खिलाफ लड़ाई केवल शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। इसका मतलब है कि इसे आध्यात्मिक हथियारों से लड़ा जाना चाहिए। लिप्सा शरीर में नहीं बल्कि मन में शुरू होती है। एक विचार, एक याद, एक जिज्ञासा का पल, और उसी क्षण मन एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। असली लड़ाई केवल कार्यों का प्रतिरोध नहीं है, यह मन का नवीनीकरण है। क्योंकि अगर विचार हार जाता है
तो प्रलोभन कभी भी कार्य नहीं बनता। यही वह जगह है जहां आध्यात्मिक अनुशासन का महत्व आता है। उपवास, प्रार्थना, लेखन, ध्यान, ये केवल धार्मिक आदतें नहीं हैं, ये हथियार हैं। उपवास सिखाता है कि शरीर आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। प्रार्थना मन को सच्चाई पर केंद्रित करती है, न कि प्रलोभन पर। लेखन दिमाग को मजबूती से भर देता है, जबकि ध्यान उन विचारों पर नियंत्रण पाने का अभ्यास कराता है, इससे पहले कि वे आपको नियंत्रित करें। क्योंकि यहाँ वह बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। लिप्सा क्षण के प्रलोभन की बात नहीं है, यह उन पैटर्न की बात है जो बहुत पहले स्थापित हो चुके हैं। अगर कोई लगातार अपने मन को लिप्सा से भरे विचारों और चित्रों से भरता है, तो जब प्रलोभन आएगा वह पहले से ही कमजोर होगा। लेकिन अगर उनका मन अनुशासन से मजबूत किया गया है, तो जब लिप्सा दस्तक देगी तो वे दरवाजा नहीं खोलेंगे। इसलिए अनुशासन जीत और हार के बीच का अंतर है। यह सिर्फ प्रलोभन का प्रतिरोध करने का अनुशासन नहीं है, बल्कि यह भी कि वे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने रहें जब कोई प्रलोभन न हो। अधिकांश लोग केवल तब प्रार्थना करते हैं जब वे लड़ाई में होते हैं, केवल तब उपवास करते हैं जब वे पहले ही गिर चुके होते हैं, केवल तब मदद मांगते हैं जब वे हार मान चुके होते हैं। लेकिन जो चुने हुए लोग सच्ची स्वतंत्रता में चलते हैं, वे तब तक नहीं रुकते जब तक वे लड़ाई में नहीं होते। वे रोजाना तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह जीवन भर की लड़ाई है। और वे सिर्फ इस संघर्ष से बचना नहीं चाहते, वे इसे पूरी तरह से जीतना चाहते हैं। और यहाँ सच है, वे कर सकते हैं, न कि इसलिए कि वे परफेक्ट हैं, न कि इसलिए कि उनमें असाधारण शक्ति है, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि कैसे लड़ना है। वे अकेले नहीं लड़ते, वे अपने भीतर की लड़ाई को साझा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब लोग अपने जीवन में किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुने जाते हैं, तो उनकी लड़ाई कैसे होती है? वे केवल अपनी इच्छा शक्ति से नहीं लड़ते, वे रणनीति के साथ, जवाबदेही के साथ, अनुशासन के साथ और आध्यात्मिक हथियारों के साथ लड़ते हैं। यही वह तरीका है जिससे वे खुद को मुक्त करते हैं। यही वजह है कि वे गिरना बंद करते हैं और सच्ची ताकत के साथ चलते हैं। वे यह नहीं करते कि जैसे उनकी लड़ाई ही नहीं है, या अपनी ताकत से इसे संभालने की कोशिश करते हैं। वे सच्चाई को पहचानते हैं कि लिप्सा तभी जीतती है जब इसे छिपाया जाता है। प्रलोभन केवल उन्हीं पर विजय प्राप्त करता है जो इसके लिए तैयार नहीं होते। चुने गए लोग स्वतंत्रता के लिए बने हैं, और वे इसे हासिल कर सकते हैं अगर वे सही तरीके से लड़ने का फैसला करते हैं। जब वे ऐसा करते हैं, तो लिप्सा उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगी, उनका उद्देश्य उन्हें आगे बढ़ाएगा। यहाँ एक बात है जिसे दुश्मन चाहता है कि आप कभी न जाने। वह यह चाहता है कि आप इस सच्चाई को छुपा कर रखें, क्योंकि अगर आप कभी समझ जाते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, तो सब कुछ बदल जाता है। आपकी लिप्सा के साथ लड़ाई केवल आपके बारे में नहीं है, यह आपके बुलावे, आपके प्रभाव, आपके भविष्य के भाग्य के बारे में है। दुश्मन जानता है कि अगर आप कभी इस लड़ाई से मुक्त हो जाते हैं, अगर आप कभी इस संघर्ष को जीत लेते हैं, तो आप अजेय बन जाएंगे। इसलिए वह इतनी मेहनत करता है कि आप बार बार उसी प्रलोभन, उसी शर्म और उसी चक्र में फंसें, क्योंकि लिप्सा केवल आपकी शुद्धता पर हमला नहीं करती, यह आपके उद्देश्य पर भी हमला करती है। दुश्मन ने देखा है कि जब कोई चुना हुआ व्यक्ति स्वतंत्रता में चलता है, जब कोई उच्च बुलावे वाला व्यक्ति अपने शरीर के नियंत्रण में नहीं आता, जब कोई अपने पूरे अधिकार को पहचानता है और प्रलोभन के सामने झुकने से मना कर देता है, तो क्या होता है? वह इस बात से डरता है कि यह सब आपके साथ हो। जब आप लिप्सा को जीत लेते हैं, तो आप केवल एक लड़ाई नहीं जीतते, बल्कि एक गवाही प्राप्त करते हैं। आप एक हथियार प्राप्त करते हैं जिससे आप दूसरों को स्वतंत्रता पाने में मदद कर सकते हैं। आप जानते हैं कि चुपचाप लड़ना क्या होता है, आप जानते हैं कि शर्म का बोझ क्या होता है, और आप जानते हैं कि खुद को अयोग्य मानना कैसा होता है। जब आप इस पर काबू पा लेते हैं, जब आप स्वतंत्रता में कदम रखते हैं, जब आप लड़ना और जीतना सीखते हैं, तो आप उन लोगों के लिए एक रोशनी बन जाते हैं जो अभी भी अंधकार में फंसे हैं। और यही वह बात है जिसे दुश्मन सबसे अधिक डरता है, क्योंकि एक स्वस्थ और विजयी चुना हुआ व्यक्ति उसकी सबसे बड़ी चिंता है। इस लड़ाई का असली मतलब यह है कि यह कभी भी सिर्फ आपकी असफलता के बारे में नहीं था। यह इस बारे में था कि आप फिर से कभी खड़े न हो सकें। यह इस बारे में था कि आपको इतनी शर्मिंदगी में डाले कि आप अपने बुलावे में आगे न बढ़ सके। यह इस बारे में था
कि आपको उस संघर्ष में इतना व्यस्त रखना कि आप यह न समझ सकें कि आप हमेशा से एक योद्धा थे। क्योंकि एक बार जब आप खुद को मुक्त कर लेते हैं, एक बार जब आप उस चीज को पार कर लेते हैं जो आपको नष्ट करने के लिए बनी थी, तो वही चुनौती आपके गवाही का आधार बन जाती है। और जो चीज पहले आपको शर्मिंदा करती थी, वही अब आपको ताकत देती है। जो चीज आपको अलग करती थी, वही अब आपको जोड़ती है। जो चीज आपको कमजोर बनाती थी, वही अब आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाती है। यही है परिवर्तन की शक्ति, और दुश्मन इसे जानता है। वह जानता है कि अगर आप कभी धोखे को पहचान लेते हैं, अगर आप कभी इस झूठ पर विश्वास करना बंद कर देते हैं कि आप योग्य नहीं हैं, अगर आप कभी गिरने से इनकार करते हैं, तो आप एक ऐसी ताकत बन जाएंगे जिसे नरक नहीं रोक सकता। क्योंकि सच्चाई यह है कि लड़ाई असली है, लेकिन जीत भी असली है। और अगर आप अभी भी लड़ाई में हैं, तो इसका मतलब है कि दुश्मन ने अभी तक जीत नहीं पाई है, और वह कभी नहीं पाएगा। क्योंकि जितनी बार भी आप गिरे हैं, आपका बुलावा नहीं बदला है। जितनी भी गलतियां आपने की हैं, आपका उद्देश्य अब भी सही है। और चाहे कितनी भी शर्म आपको चुप कराना चाहती हो, आपके पास अभी भी एक आवाज है, आपके पास अभी भी एक मिशन है, आपके पास अभी भी एक भाग्य है जो इस लड़ाई के दूसरी ओर आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि क्या आप कभी स्वतंत्र होंगे, सवाल यह है कि क्या आप लड़ाई करेंगे जब तक आप इसे हासिल न कर लें। क्योंकि जिस पल आप तय करते हैं, जिस पल आप कहते हैं कि मैं इस चक्र में रहना नहीं चाहता, जिस पल आप जवाबदेही की तलाश करते हैं, जिस पल आप आध्यात्मिक अनुशासन से खुद को लैस करते हैं, यह वही क्षण है जब दुश्मन जानता है कि वह आप पर अपना नियंत्रण खो रहा है। क्योंकि उसका एकमात्र तरीका यह है कि आप हार मान लें, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। क्योंकि आप कुछ बड़े के लिए चुने गए हैं, और वह बुलावा आपकी पूरी ताकत की मांग करता है। वह उद्देश्य आपके पूरे ध्यान की मांग करता है। वह भाग्य चाहता है कि आप पूरी तरह से मुक्त, पूरी तरह से जीवित हों। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है